Hello students, today we are going to discuss chapter 11, that is construction of class 10. In this video we are going to start some important questions related to this chapter. So today's first question is draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide in the ratio 5:8 and also measure the two parts. So what you have to do, first of all draw a line of 7.6 centimeter. Name is not given, so give any name. Suppose I have given A, B. Then next step is draw an acute angle. Acute angle means the angle less than 90. तो आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो. सबसे इजी एक्यूट एंगल कौन सा है? 60 डिग्री. तो 60 डिग्री के लिए क्या करना है, जितना मर्जी कंपास खोल के आप आर्क लगा दो. लगा ली. ऐसे इस तरफ से बी को सेंटर मान के आप एक्यूट एंगल बना लो. सबसे फर्स्ट एंगल क्या होता है? 60 डिग्री. फर्स्ट कट इज ऑलवेज 60 डिग्री. तो आपने जितना आर्क लगाइए उतनी कंपास यहाँ रख के फर्स्ट आर्क लगा दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? 60 डिग्री. क्योंकि सबसे इजी 60 डिग्री बनाना है. इसमें कोई प्रॉब्लम ना. क्वेश्चन इज 5:8. अब आपने क्या करना है, सबसे मेन स्टेप कि कंपास को एक बार फिक्स कर लो जितना डिस्टेंस आपको चाहिए. सपोज करो मैंने कंपास को इतना फिक्स कर लिया तो मुझे कितने कट लगाने हैं? 5. तो मैंने यहाँ पे सेंटर लगा के 1 2 3 4 और 5. नेम क्या दिया? A1 A2 A3 A4 A5. ऐसे ही जितना ही डिस्टेंस इधर लिया उतना इधर ले लो ताकि गलती ना हो, एक्यूरेट फिगर लगे आपको देखने में. फर्स्ट सेकंड B1 B2 B3 B4. आपने इसके ऊपर रख के कट लगाते जाना है. ठीक है, जैसे कंपास यहाँ पे रखा आपने, नेक्स्ट कट यहाँ रखा, नेक्स्ट यहाँ रखा, B2 B3 B4 B5 B6 B7 लास्ट B8. ना क्वेश्चन इज 5:8. माइंड में आता है सर इसका क्या मतलब है? मीन्स कि जो ये 5th वाला पॉइंट है और जो 8th वाला पॉइंट है इसको आपने स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से आपने इसको ज्वाइन कर देना. ये दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना जहाँ पे मीट कर रहे हैं. नाउ दिस इज़ योर 5:8 एंड गिव दिस नेम एज पॉइंट एज C. इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दोगे? C. चेक करो यहाँ पे 5 आ गए, 1 2 3 4 5. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ जी, वेरी इजी. नाउ क्वेश्चन इज ऑल्सो मेजर द टू पार्ट्स. मीन्स आपको यहाँ पे साइड पे AC और CB इसको मेजर करके लिखना है कि कितना सेंटीमीटर आया. गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे आया 2.9. ओके, एंड दिस वन कितना रह जाएगा? ये बोलो, खुद ही बताओ आप लोग कितना रह गया? ये 0.7. आप इसको चेक भी कर सकते हो जितनी डायमेंशंस आपके हैं, इनका सम करके देखो. 9 7 16 4 2 6 और 1 7. रफली आपने चेक कर लिया तो मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? अब इस सेम क्वेश्चन को करने के लिए देर इज़ वन मोर मैथड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट अनदर मैथड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर मैथड और यू कैन से ऑल्टरनेटिव मैथड. For this, what you have to do? Again, first draw a line of 7.6 centimeter. First step as it is कि आप क्या बनाओगे? एक्यूट एंगल. 60 डिग्री आपने ड्रॉ किया. वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पहले आर्क 5 होनी चाहिए, दूसरे पॉइंट की 8, क्योंकि क्वेश्चन 5:8 है. ये नहीं कि 8:5 है. 8 है तो पहले 8 आर्क और दूसरे वाले की 5 आर्क्स. बट यहाँ पे हमने एक ही लाइन ड्रॉ किया. टोटल आर्क कितने हो गए? 5 और 8 13. तो आप कंपास को फिक्स करो और 13 आर्क्स लगा दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. गिव द नेम A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 एंड A13. वेरी इजी कि एक बार कंपास को फिक्स कर लिया उतने डिस्टेंस पे ही पहले आर्क पे रख के, फिर पहले पे रख के दूसरी आर्क, दूसरे पे रख के तीसरी आर्क. अब क्या करना आपने? रूलर की हेल्प मीन स्केल की हेल्प से आपने फर्स्ट इस लास्ट और 13 को मैच कर देना. आप क्या करोगे? इस लास्ट और 13 को आपस में मैच कर दोगे. ठीक है, आपके पास स्केल होगा तो एकदम डायरेक्ट एक्यूरेट सीधी आर्क जाएगी. उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी मर्जी कंपास खोलो एक कट लगा दो. मान लो मैंने यहाँ रख के एक कट लगा दिया. एंगल मेजर करना है कि 13 पे कितना एंगल है ये वाला. अब उस कंपास को यहाँ पे भी आप
फिफ्थ पे भी जितना कट यहाँ लगाया, फिफ्थ पे भी, क्योंकि हमने 5:8 बनाना है, फिफ्थ पे भी उतना कट लगा दो, ऐसे एंगल का कट लगा दिया। अब यहाँ से अपनी कंपास को इतना मेज़र कर लो, कंपास को इतना डिस्टेंस मेज़र करके यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा लो, ताकि आपको पता लग जाए इतनी कंपास ओपन हो गई है। फिर यहाँ लगा के वैसे ही कट लगा दो, लग गया। अब इस कट को आपने क्या करना है, यहाँ से मिला देना है ऐसे। सपोज करो आपका कट ऐसे आया, आपने लाइन को ऐसे मिला देना है। लग रहा है ना ये कट है बिल्कुल। जितनी आर्क ये आई उस एंगल से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना स्केल से। आप क्या देखोगे कि दोनों लाइन आपस में क्या आ रही हैं, पैरेलल। इसको नेम दे दो सी। मीन्स जितना डिस्टेंस आप स्केल से देखोगे यहाँ है, उतना ही इस पॉइंट पे डिस्टेंस पैरेलल का क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट फिक्स रहता है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, अब आप क्या करोगे, ए सी और सी बी को मेज़र कर लोगे। ये कितना आया, सपोज ये 2.9 आया, ये 4.7 आया। सम चेक करो, 7.6 सेंटीमीटर बन रहा है, तो वो आपका क्वेश्चन करेक्ट। आप साइड पे मेंशन कर दो ए सी कितना आया, सी बी। क्यों मेंशन किया, क्योंकि उन्होंने बोला मेजर द 2 पार्ट्स। वेरी इजी, आई होप इट्स क्लियर टू डू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर थिंग, अगर आपको लगता है किसी को कि आपने गलत कर दिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर लो, यहाँ पे रखो आप उसको, प्रोटेक्टर को टेढ़ा करके आपने प्रोटेक्टर को रखना है कि जो प्रोटेक्टर का साइन है, प्रोटेक्टर की शेप ऐसी होती है सेमी सर्कल जैसी, जो उसका मिड पॉइंट है वो जो डॉट लगा होता है वो यहाँ पे आ गया। आप एंगल देख लो, सपोज करो ये 48 डिग्री आ गया, तो 5 पे भी प्रोटेक्टर को ऐसे टेढ़ा ही पूरा रखना है, ऐसे जो उसका मिडिल पॉइंट होगा वहाँ पे 48 डिग्री बना दो कि डॉट लगा लोगे, फिर वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। उससे भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नाउ रेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज CBSE is deducted due to COVID-19. There is only one question of 11.1 in your syllabus. So now we are going to start 11.2. Question is, draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from the center. Construct the pair of tangent to the circle and measure their length. So what you have to do, first of all draw a circle of radius 6. Open the compass of 6 cm, or you can say सबसे पहले आप एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लो, इतनी कंपास खोल लो, एक सर्कल बना दो, ड्रॉन। आफ्टर दैट क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर लेना है। सपोज दिस O इज योर सेंटर, 6 सेंटीमीटर तो ये होगा, स्ट्रेट लाइन ले जाओ इसको, 4 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दिया। सपोज दिस इज पॉइंट A, नाउ टोटल लाइन इज 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। नाउ ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो लाइन आई AO, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स आधे से ज़्यादा कंपास खोलो, A पे रख के आर्क, फिर O पे रख के आर्क, जहाँ कट करेंगे उनको स्केल की हेल्प से डॉटेड लाइन मैच कर दीजिए। ये क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस गिवन लाइन को मीट कर रहा है उसको नेम दे दो M। अब आप क्या चेक करोगे, जितना AM है उतना ही क्या आपके पास MO। AM या MO जितनी कंपास को लो, एक डिस्टेंस फिक्स कर लो। मान लो मैंने AM मान लिया, तो AM की जितनी कंपास को फिक्स किया, ये सर्कल फर्स्ट था तो मैंने एक नया डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया, एक नया डॉटेड सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल मेरा कहाँ से टच होके जाएगा, इस O से टच होके जाएगा। ये सर्कल मेरा कहाँ से टच होके निकलेगा, O से, सेंटर पॉइंट से, क्योंकि ये जो पॉइंट है M, ये इसका मिड पॉइंट है A उस लाइन का। अब आपने क्या चीज़ देखी कि दोनों सर्कल्स किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। इसको आप क्या नेम दे दो, नए सर्कल को क्या नेम दे दो, सर्कल 2, दैट मीन्स 2 लिख दो यहाँ पे। अब इसको नाम दे दो T1, इसको नाम दे दिया आपने T2, मीन्स टेंजेंट 1 टेंजेंट 2। तो टेंजेंट को मिलाने के लिए आप क्या करोगे, रूलर या स्केल की हेल्प से इस A और T को मिला दोगे, ऐसे इधर से मिला दोगे। अब हमने एक रूल पढ़ा 10th चैप्टर में कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हमेशा क्या होती है, इक्वल। टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स। एक्सटर्नल पॉइंट इज A, दैट मीन्स 81 एंड 82 बोथ आर इक्वल। तो आप स्केल की हेल्प से 81 लिख लो और 82 की वैल्यू लिख लो, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है, इक्वल। सपोज करो ये आपका क्या आया 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी आपका क्या होगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन भी था कि मेजर द लेंथ, आपने लेंथ को मेजर करना और वहाँ पे लिखना है। अब बहुत एक अच्छी बात कि बच्चे कहते हैं सर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी सीखते आ रहे हो 6th क्लास से, पर फिर भी चलो हम इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट यू हैव टू राइट, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन
of 6 centimeter. Then take OI center, draw a circle of radius 6 centimeter. Now extend the line of 6 centimeter for up to 4 centimeter outside the circle. Then total line is of 10 centimeter. Give the name as OA as shown in the figure. Now draw the perpendicular bisector of line AO. Where the perpendicular bisector cuts the baseline, that means AO, give the name as point M. Next step, open the compass of distance AM, that is 5 centimeter. Now take OS MS center and draw the dotted circle, that means circle 2. Where both the circles meet, draw the tangents as shown in the figure, like 81 and 82. And we know the tangent from the external points are equal, so 81 is equals to 82 is equals to 8 centimeter. That is our required answer. So now next question. Question is construct a tangent to the circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. First of all, keep one thing in your mind. What is concentric? Concentric means the circle having the same center, कि वो circle जिनका center क्या हो same. तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, आपने एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना देना. Suppose this is 4 centimeter circle, radius 4, circle is of 4 centimeter. Question is concentric circle of radius 6. Now open the compass of 6 centimeter. Extend the line up to 2 centimeter. Now open the compass 6. अगर आपने एक्सटेंड नहीं भी करना तो डायरेक्टली क्या करो, कंपास को ओपन करो 6 सेंटीमीटर की, ओ को सेंटर मान के एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल लगा दो. This is your 6 centimeter circle. Now extend this line. This is your 2 centimeter. This is 4 and total is 6 centimeter. Concentric means this is first circle, second circle. Concentric means the circle having the same center. वो circle जिनका center क्या हो, same. Now next step क्या करते हैं हम tangent draw करने के लिए, perpendicular bisector. Give the name as A. OA line का perpendicular bisector draw करो. पहले आधे से ज़्यादा कंपास खोलो, O पे रख के आर्क, फिर A पे रख के आर्क. एकदम सेंटर से जाएगा. ये ऐसे कट किया सपोज करो. गिव द नेम एज अगेन M. OM खोलो चाहे AM खोलो, इतना खोल के आपने क्या करना है, डॉटेड सर्कल. ये सर्कल आपका टच करके जाएगा A को. ये सर्कल किसको टच करके जाएगा, आपका A को. गिव द नेम एज सर्कल 3. Okay, getting my point now. Look where the two circles meet, this point and this point. Question is draw a tangent. A के tangent draw करना है तो कहीं से भी कर दो. आप A और इसको मिला दो. Suppose this is T1, this is 80 is your tangent. यहाँ पे मेज़र करके लिख दो जितना भी आएगा, 3.4, 4.5, वो आपका आंसर हो जाएगा. आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो आपका क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं. आप यहाँ से भी टेंजेंट को मेज़र कर लो. एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो इस क्वेश्चन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. इसके लिए आपको पहले फ्री एंड डायग्राम बनाना है. जितना मर्जी एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. कितना रेडियस है इसका, 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ मेंशन कर दीजिए कि रेडियस कितना है, 5. रेडियस हर पॉइंट से इक्वल होता है. नाउ क्वेश्चन इज द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स आ रही हैं इस पॉइंट्स पे, वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री. अब एक रूल हमने पढ़ा 10th चैप्टर में कि रेडियस एंड टेंजेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स द रेडियस ऑफ सर्कल मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. सपोज दिस इज एंगल 1, 2, 3, 4. use the rule of quadrilateral. 4 angles means quadrilateral. So what's the property? Sum of the angles of the quadrilateral is 360 degree. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equals to 360 degree. Give the name APQ. Clear? Now angle 1 is 60, 2 is 90, angle 2 is 90, 3 is also 90. What is angle 4? 360 degree minus 90, 90, 180, 180 or 60, 240. So what's your angle? 4, 120 degree. Now use your geometry material. So what you have to do? First draw a circle of radius 5 centimeter.
ड्रॉन, एनीवेयर यू कैन पुट द लाइन ऑफ रेडियस, कहीं भी लगा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, नाउ दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इसको सेंटर मान के ओ को कंपास जितनी मर्जी खोलो, एक आंख लगा देनी है ऐसे। फर्स्ट एंगल क्या होगा 60, सेकंड एंगल आपका क्या हो गया 120 डिग्री। जितनी मर्जी कंपास खोल के एक सर्कल लगा लो, उतनी कंपास रख के फर्स्ट आर्क 60, सेकंड आर्क 120। नाउ ये आपके पास 120 आ गया और ये रेडियस आ गया। अब आपने यहाँ देखा, यहाँ भी 90 चाहिए, यहाँ भी 90 चाहिए। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना सिखाया, ऑलरेडी आपने सीखा 9th में भी। जितनी मर्जी कंपास खोलो, फर्स्ट आर्क 60, सेकंड 120, 60 और 120 पे रख के 90 डिग्री। आप यहाँ पे 90 डिग्री बना दो, ऐसे इधर भी एक 90 डिग्री बना दो। आप जब इन 90 डिग्रीज को एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों मीट कर जाएंगे, वहाँ से आप एक्स्ट्रा लाइंस को रब कर दो। तो जब आप ये प्रोटेक्टर से एंगल मेज़र करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये ऑटोमेटिकली आपको कितना मिलेगा 60 डिग्री। अगर ये आपका 60 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। और अगर आपने एंगल सही बनाया तो ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, सो उसके बाद लेबल कर दो ए पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो आपका क्वेश्चन करेक्ट है नहीं। जितना ए पी है उतना क्या होना चाहिए ए क्यू। आप साइड पे मेंशन भी कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वेरी इजी है, जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे इसको लिख दीजिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। बेंगल्स तो घर में आराम से होती है, नॉर्मली बच्चों के हाथ में कड़ा होता ही है। तो आपने क्या करना है, अपने बेंगल को लेके जितना मर्जी एक सर्कल ड्रॉ कर लो। आप सपोज कर लो आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में स्टेप क्या, आपने सेंटर ऑफ द सर्कल ढूंढना है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है बेंगल कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, 4, 3। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कहीं भी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दो। सपोज कर लो एक टेंजेंट ये है, एक आपका टेंजेंट, इसको नेम दे दिया ए बी, दिस इज योर सी डी। टेंजेंट्स नहीं, कोड टेंजेंट्स क्या होती है जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। कोड्स क्या होती है, द लाइन विच जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, कि जो लाइन सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जा रही है, दैट इज द कोड। लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर, ये हमने पढ़ा था। और टेंजेंट क्या होती है जो भी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। दीज थिंग्स इन योर माइंड। ओके, सो दीज आर 2 कोड्स ए बी एंड सी डी। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कोड। आधे से ज़्यादा कंपास खोला, ए पे रख के आ, देन बी पे रख के आ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे आप। सेम ऐसे ही सी डी का कर दो, सी पे रख के आधे से ज़्यादा कंपास खोल के आ, डी पे रख के आ। जहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे, जिस पॉइंट पे जाके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं दोनों के, दैट पॉइंट इज योर सेंटर। दैट पॉइंट इज योर सेंटर। अब वहाँ पे किस टीचर को भी दिखाना है कि हमने क्लैरिफाई कि सेंटर ढूंढा है, तो आप क्या करो, रूलर या स्केल की हेल्प से जहाँ सेंटर मिला इस कोड स्टैंड्स को वहाँ से ज्वाइन कर दो। क्योंकि जब ये 2 ट्रायंगल्स दिखेंगे आपको ऐसे, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है। क्लियर? अब फर्स्ट तो हो गया कि आपको सर्कल का सेंटर मिल गया। नेक्स्ट, अब टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कि सर्कल के से दूर, कितनी भी दूर एक पॉइंट ले लो। सपोज करो मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जितनी मर्जी दूर, कोई मेजर करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। टेंजेंट बनाने के लिए अगेन वही रूल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P का, आधे से ज़्यादा कंपास खोलो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया आपके पास। इसको क्या नेम दे देंगे हम, M, मीन्स OP लाइन का मिड पॉइंट आ गया। अब जितना PM है उतना ही क्या होगा OM। तो आप PM या OM जितनी कंपास खोलो, M को सेंटर मान के फिर एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर दो। ये जो आपका सर्कल है ये O को टच होके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन क्या है आपकी OP, और ये PM जो है उसका सेंटर है। ये आपका फर्स्ट सर्कल था, गिव नेम एज 1, दिस इज योर 2। कहाँ पे दोनों सर्कल्स आपके मीट कर रहे हैं, वहाँ से आपके क्या आ जाएंगे टेंजेंट्स। सपोज ये पॉइंट आपका T1, दिस पॉइंट इज योर T2। यहाँ से आप एक्सटर्नल पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो। अब मेज़र क्या करके देखोगे, जो आपका PT1 आ रहा है और जो PT2 है वो हमेशा क्या होगा इक्वल। चाहे 8 आए चाहे 10 आए, जो भी आपकी वैल्यूज आएंगे दोनों क्या होंगी इक्वल, क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है इक्वल। यही क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। अब बेंगल है तो सबसे पहले सेंटर ढूंढा, सेंटर ढूंढने के बाद एक्सटर्नल पॉइंट लिया, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके टेंजेंट ड्रॉ कर ली।
Okay, I hope it's clear to you. Very easy chapter. So thank you.